नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो ऑप्शन बी, वामन पुराण। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू, जिसको कहते हैं हेमचंद्र, किस नगर का मूल निवासी था? तो ऑप्शन सी, रेवाड़ी का। अगला है, ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए काम करता है? तो ये करता है ऑप्शन बी, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए। अगला है, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, यमुनानगर। किस वर्ष राज्य के प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया? तो गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1970। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र की श्रेणी में किस वर्ष आया? तो ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में। जिला महेंद्रगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब चूना पत्थर भी, मैग्नीज भी और तांबा भी। तांबे एवं पीतल के बर्तनों हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, रेवाड़ी। राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए, सिरसा। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1989 से 90 में। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पिंजौर। निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो ऑप्शन बी, टांगरी नदी। डॉक्टर व्लादिमीर ने जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं दिया? ऑप्शन सी, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? ऑप्शन सी, यमुनानगर। अगला है, हरियाणा में किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ए, शीशबाल। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए, रोहतक, सिरसा। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो ऑप्शन ए, लाख की चूड़ियां। हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? तो ऑप्शन बी, यमुनानगर। संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था? तो ऑप्शन ए, पंडित नेकीराम शर्मा। जीके के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो ऑप्शन ए, दशमांश कर या तिथे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो ऑप्शन बी, 6। निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। और न्याय सूत्र किसने लिखी? तो ऑप्शन बी, गौतम।
अगला है मेरियाना ट्रेंच या गर्त कह सकते हैं। पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन डी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो ऑप्शन ए केन्या। जावा में इनपुट स्ट्रीम रीडर बाइट्स को खालिस्तान में अनुदित करता है। तो ऑप्शन सी करेक्टर्स। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था? आयरलैंड का संविधान। लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन है सिस्मोमीटर का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था? तो गाइज ऑप्शन बी लुइगी पल्मेरी। बीबी का मकबरा खालिस्तान द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन बी आजम शाह के द्वारा। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए असम। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो गाइज ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लागत विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। बारासिंगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? तो ऑप्शन सी 21 जून। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी 1914। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? ऑप्शन बी चंद बरदाई। किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? ऑप्शन सी कार्बन। अगला है राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। फूलों की घाटी अवस्थित है? तो ऑप्शन डी उत्तराखंड में। मकर रेखा है तो मकर रेखा क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 23.5 डिग्री साउथ। सबनेट का परिचालन कौन सा लेयर नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर। तो हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जिसमें पहला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो गाइस आई से हमें पी बनाना है, मतलब पहले पहले अक्षर चुन लेंगे। तो आई का होता है 9, पी का होता है 16, कितना ऐड हुआ प्लस का 7। अब जे से आर बनाना है, जे का कितना होता है 10, आर का होता है 18, कितना ऐड हुआ प्लस का 8, मतलब पहले 7 ऐड हुआ फिर प्लस का 8 ऐड हुआ। इसी प्रकार एस का देखिए लास्ट वाला जो है, एस का कोड कितना होता है 19, 19 से कितना घटाएं 7 घटा दें अगर हम लोग तो कितना मिलता है हमें 2 और 1 12, 12 किसका होता है एल। ओके अब देखिए यू का कितना होता है 21, 21 से अगर हम लोग 8 घटा दें तभी तो हमें नया जो अल्फ़ाबेट है वो मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ा था तभी तो हमें आगे वाला मिल रहा था, तो हमें उससे पहले वाला निकालना इसलिए घटा रहे हैं। तो 8 घटाएंगे तो 13 मिलेगा, तो 13 किसका होता है एम का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल और एम। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या शब्द युग्म को चुनिए। 4 दिए हैं, इसमें से आपको ऐसा चुनना है चारों में से जो एक हो, एक तो हो मतलब अन्य तीनों से भिन्न हो। तो ऑप्शन है अशोक चक्र आपका अलग हो जाएगा, क्यों? बाकी तीनों जो हैं वीरता के पुरस्कार हैं, लेकिन अशोक चक्र जो है वो और कुछ है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है, ये है, ये है और ये है, इसमें भी हमें विषम बताना है।
पहला ऑप्शन देखते हैं 43 और 12। देखिए गाइस, इसका आधा आधा कर लेते हैं, 4 3 को लिख लेते हैं इधर ऐसे। अगर 4 और 3 में इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लास्ट वाला देखिए 12 मिल जाता है। इसी प्रकार बी में करते हैं, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 8, लेकिन दिया हुआ है 16 है। आगे देख लेते हैं, 9 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 18, लास्ट में जो बन रहा है। अब 36 मतलब 3 गुणे 6 तो हमें मिल जाता है 18, मिल गया। 3 में तो अलाउ हो रहा है ये रूल, लेकिन 1 में नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये सबसे अलग है, विषम है। अगला, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। गाइस, हम लोग इसको और इसको देख लेते हैं। इसका पहला एम और इसका पहला एस। एम से एस बनने में क्या क्या हुआ? एम का होता 13, एस का होता 19, तो कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। अब एन से हमें टी बनाना है। एन का होता है 14, टी का होता है 20, कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। अब देखिए, पी से हमें वी बनाना है। पी का होता है 16, वी का होता है 22, कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। मतलब सारे अल्फ़ाबेट में 6 ऐड कर दो, नया अल्फ़ाबेट मिल जाता है। इसी प्रकार हम लोग इसमें और इसमें करेंगे, तो करके देख लेते हैं। एस से बाई बनाना है। एस का क्या होता है गाइस? 19, बाई का होता है 25, कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। अब देखिए, टी से हमें जेड बनाना है। टी का होता है 20, जेड का होता है 26, कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। अब देखिए, वी से हमें वी बनाना है। बी का होता है आपका 22, बी का होता है 2, कितना ऐड हुआ? प्लस का 6। ओके, इसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। बाई का होता है आपका 25, 25 में कितना ऐड करें? 6, तो आपको मिलेगा 5। मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। 5 किसका होता है गाइस? आपको बता देता हूँ, ए बी सी डी ई, मतलब ई। पहला अक्षर मिल गया तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अब आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, क्योंकि अगर पहला अक्षर अगर आंसर में मिल जाता है तो आपका पूरा वही होगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पहले देखिए, यहाँ पर एन आएगा। क्यों आया? क्योंकि एम एन यहाँ पर है, तभी एन आ गया। अब आएगा पी आगे, ओ पी, क्योंकि आपको ओ पी लाना है। क्योंकि एम के पहले क्या है? देखिए, पी है तो पी आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? ओ। ओके, अब देखिए गाइस, यहाँ पर आएगा एम और यहाँ पे आएगा पी। तो ऐसे आपको बना सकते हैं। इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुनीता सामने में 9वें स्थान पर है। 9 यहाँ लिख लिया। तथा सुनीता के बाद, मतलब उसके बाद रेखा से 6 और लड़कियां हैं। मतलब सुनीता का आगे से, मतलब सामने से 9 स्थान है और 9 स्थान के आगे और 6 लड़कियां, तो इसको 6 में ऐड कर देंगे। ओके, साथ ही रेखा के आखिरी छोर से 12वें स्थान पर हैं। ओके, तो इस 12 को भी ऐड कर देंगे, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? इन सभी को ऐड कर देंगे, तो 12 6 18, 18 9 कितना हो जाएगा? 27। ओके, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर तक पूरब दिशा में चलता है। तो पूरब यहाँ पर होता है, तो 8 ये किलोमीटर पूरब की दिशा की ओर चला। आगे कहते हैं, और इसके बाद वह दाहिने मोड़ लेता है और अपने घर पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो आपका दाहिना यहाँ हो जाएगा नीचे की तरफ, 6 किलोमीटर ये हो जाएगा। कार्यालय से उसके घर की सबसे छोटी दूरी और दिशा क्या है? तो सबसे छोटी दूरी ये हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बता देता हूँ। दिशा तो मैं आपको बता दूंगा। आंसर आपका हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी, 10 किलोमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका 10 किलोमीटर आएगा। दक्षिण पूरब, ये आप कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूरब। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए दक्षिण पूरब बन गई। मतलब कार्तीय तल ऐसे बना देंगे तो नीचे की ओर दिशा क्या होती है? दक्षिण, और ये होती है पूरब। तो बीच वाली क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब। देखिए बन गई है दक्षिण पूरब। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन कहता है, जब सुरेश मोहन को देखता है, मान लेते हैं ये सुरेश है, इसका और किसको देखता है? मोहन को। तो इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये पुरुष है। आगे कहता है, तो वह उसकी पहचान अपनी भांजी के भाई, मतलब भांजी कब होगी उसकी? जब उसकी कोई बहन होगी। ओके, मान लेते बहन उसकी जी है कोई,
निगेटिव लगा देते हैं और इसके पति जो हैं एम हो जाएंगे। ओके, भांजी के रूप में पहचानते हैं, मतलब इसकी एक बेटी होगी जो इसकी सुरेश की भांजी होगी। ओके, अब कहता है भांजी के भाई के पिता के रूप में, मतलब भांजी का भाई होगा और उसका पिता ये होगा। तो मोहन सुरेश से कैसे संबंधित होगा, तो आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी बहनोई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करें। तो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा को ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है। ओके, अगला है, ए के उच्चारण का स्थान का नाम क्या होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ तालव्य। देहात शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ये हो जाएगा देहाती, ये विशेषण होता है। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, तो क्या है, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, 3-4 वाक्य हैं। ऑप्शन बी अखबार पढ़े जाते हैं, तो इसमें कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी वह एक विदुषी महिला थी। तो शुद्ध वाक्य आपका ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी 17 मीटर। एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी वह सारे रंग अवशोषित करता है। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जस्ता। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है। तो ये होता है ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। ऑप्शन सी पारिस्थितिक तंत्र। अगला है, अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:3। अगला है, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल खालिस्तान प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो ऑप्शन डी 4। बाह्य मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन बी पथमापी कहा जाता है। दाब के असाई मात्रक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी पास्कल। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम, मतलब Mg। कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि है फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। तो ऑप्शन सी कैश मेमोरी द्वारा। अनसॉलिसिटेड मेल किससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी स्पैम। मशीनी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम कहलाता है। तो ऑप्शन ए असेंबलर। सीपीयू का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन डी बाइनरी डिजिट। ब्लूटूथ खालिस्तान का उदाहरण है। ऑप्शन ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर और कंप्यूटर पद्धति का निर्माण करने वाले उपकरण और प्रोग्राम की विशिष्ट संयोजन व्यवस्था का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन सी कीबोर्ड, लेकिन प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन बी फायरवॉल। और वायरस का विस्तारित रूप क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन बी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।